हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 7E। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 7D पूरा कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी समझ में आ सके। तो 7E में कुल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तीनों का हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो आज ये चैप्टर 7 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर 8 शुरू करेंगे। तो देखते हैं, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5 संबंधे 4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी देखिए क्या करना है इस चैप्टर में। इसमें भी हम लोग 2 चर मान लेंगे जो पूछेगा। दोनों चरों से हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे। 2 शर्त दिया होगा, 2 शर्त के अनुसार 2 समीकरण बनाएंगे और दोनों को विलोपन भी से हल करके चरों का मान निकाल लेंगे। वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, यहां देखिए जो पूछेगा कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोणों में अनुपात इतना दिया हुआ है 5 संबंध 4, तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। मीन्स दोनों कोणों को ज्ञात करना है। जो 2 कोण दिए हुए हैं उसी दोनों कोणों को पूछ रहा है। त्रिभुज में आप लोग जानते हैं 3 कोण होते हैं, यहाँ 2 कोण पूछ रहा है। 2 कोण में अनुपात दिया है तो हम लोग उसी दोनों कोण को, एक को x और एक को y मान सकते हैं। तो यहां लिखेंगे माना एक कोण बराबर x अंश। कोण को हमेशा देखिए अंश यहाँ ऊपर 0 जैसा लिखते हैं, छोटा सा, इसको अंश कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डिग्री पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ सकते हैं। एक कोण का मान हमने x अंश मान लिया है तथा दूसरा कोण हमने मान लिया y अंश। तो हमने दोनों कोणों को मान लिया जो 2 कोण पूछा है। अब इसमें दो शर्त दिए हुए हैं, उन्हीं 2 शर्तों से हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार। अब देखिए पहला शर्त यहाँ क्या दिया, एक त्रिभुज के 2 कोणों में अनुपात 5 संबंध 4 है। तो ये हो गया मान लीजिए पहला शर्त। 2 कोणों में अनुपात, यही 2 कोण हैं, इन 2 कोणों में अनुपात। तो अनुपात को हमेशा ऐसे लिखते हैं, इस 2 कोणों में अनुपात बराबर कितने का अनुपात है, देखिए 5 संबंधे 4 का। इसको पढ़ते हैं संबंधे, या यही अनुपात का चिन्ह होता है। 5 अनुपात 4 भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहले शर्त में कहा ना, एक त्रिभुज के 2 कोणों में अनुपात, 2 कोणों में जो हमने माना, इस 2 कोणों में अनुपात है कितना, 5 और 4 का। तो हमने लिख दिया दोनों कोणों में अनुपात है 5 और 4 का। इसको हल करते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटे y बराबर 5 बटे 4। अनुपात को हम लोग हल करने के लिए बटे में लिखते हैं। अब यहां से आप लोग जानते हैं क्रॉस गुणा हम लोग कर सकते हैं, इस नीचे का इस ऊपर में और इस नीचे का इस ऊपर में। तो करते हैं, तो 4 का जब x में गुणा होगा तो 4x, और देखिए बराबर लगाएंगे y का जब 5 में गुणा होगा तो 5y। हम लोग जानते हैं समीकरण बनाने के लिए x y दोनों को एक तरफ करते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो लिख सकते हैं 4x प्लस में इधर आया तो माइनस में 5y बराबर यहाँ बच गया 0। ये हो गया समीकरण 1। तो देखिए पहले शर्त से हमने पहला समीकरण बना लिया। यहाँ से हमने अंश को हटा दिया है, यहाँ तक हमने अंश को लिखा है। ये x y में हमने इसको हटा दिया है। बाद में आप लोग लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब दूसरे शर्त के अनुसार हम लोग लिखेंगे
देखिए आगे कर रहा है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो। आप लोग जानते हैं अधिक का मतलब प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस करते हैं। कह रहा है यदि उनमें से एक कोण, कोई एक कोण ले रहा है, कह रहा है कि उनमें से एक कोण क्या है, दूसरे कोण से 10 अधिक है। यह है दूसरा कोण, इससे 10 अधिक है, मीन्स 10 प्लस कर देंगे। यहां से हम लोग एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, वाई प्लस में है, इधर करेंगे तो माइनस में होगा। तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 10। यहां हो गया समीकरण 2। अब देखिए हमको 2 समीकरण मिल गए हैं, यही हमको जरूरी होता है। अब इसको हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई में से किसी एक को बराबर करते हैं दोनों समीकरण में से, फिर जोड़ते और घटाते हैं। तो देखिए अगर हमको x को बराबर करना हो तो हम लोग 4 से इसमें गुणा कर देंगे दूसरे वाले में, तो बराबर हो जाएगा। अगर y को हमको बराबर करना हो, 5y है तो यहाँ 5 से सब में गुणा कर देंगे। तो किसी एक को हम लोग बराबर करते हैं, मान लीजिए 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, जो बराबर होता है उसको काटना होता है, अगर घटाएंगे चिन्ह बदलेगा तो कटेगा। तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करके और घटाएंगे। यहां लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, तो देखिए पहले समीकरण 1 हम लोग लिखते हैं 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण 2 में हमको 4 से गुणा कर देना है, तो 4 से जब गुणा करेंगे तो ये भी होगा 4x माइनस 4 से गुणा करेंगे 4y, 4 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा तो 40, घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये पूरा कैंसिल होगा, प्लस माइनस में है। देखिए माइनस 5y में प्लस 4y घटाएंगे तो माइनस y बराबर 0 का मतलब कुछ नहीं, ये माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल। हमको y का मान मिल गया है 40। अब इसी y का मान चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखते हैं 4x माइनस 5y बराबर 0। y का मान 40 रखना है तो 4x माइनस 5 गुणे y के जगह पर 40 रख देंगे, ये बराबर 0। तो 4x माइनस 40 का 5 में जब गुणा करेंगे तो 200 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस 200 जब उधर ले जाएंगे तो प्लस 200 होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। हमको x का मान निकालना, 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, x बराबर हो जाएगा 200 बटे 4, भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50 अंश। ये y बराबर 40 अंश में लिख लेंगे। अब देखिए एक कोण हमने x माना था तो आ गया 50 अंश, दूसरा कोण y माना था हमने, y आ गया 40 अंश। यही आंसर लिख लेंगे। यहाँ आंसर लिखते हैं एक कोण बराबर 50 अंश, दूसरा कोण बराबर 40 अंश। यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया 2 कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 कोण पूछा है। कह रहा है कि 2 कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं। कोटि पूरक कोण जिसको देखिए किसको कहते हैं,
ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश हो जाए, उन्हीं दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको 40 अंश का कोटि पूरक कोण लिखना है तो लिख देंगे 50 अंश। अगर मान लीजिए हमको 60 अंश का कोटि पूरक लिखना है तो लिख देंगे 30 अंश। मतलब दो कोणों को जब जोड़ने पर 90 अंश हो जाएगा तो इन्हीं दोनों कोणों को कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोई भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक को हम 70 अंश लेते हैं तो एक को लेंगे 20 अंश। अगर पूछ रहा है 70 अंश का कोटि पूरक कोण बताइए तो 20 अंश हो जाएगा। 70 20 90 होता है। अगर 20 अंश का कोई पूछ रहा है तो बताएंगे 70 अंश। तो ये दोनों होते हैं कोटि पूरक कोण। जिन कोणों दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश होगा उन्हीं दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहां देखिए दिया है दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के इतने से इतना अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों को हम लोग मान लेंगे। तो यहां लिखते हैं माना। अब इसमें छोटा नाम दे दिया तो लिख लेंगे माना छोटा कोण बराबर x अंश। तो बड़ा कोण मान लेते हैं बराबर y अंश। हमने जब दोनों कोणों को मान लिया तो अब दो शर्त इसमें दिया होगा, उसी दो शर्त से हम लोग दो समीकरण बनाएंगे। लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार। अब देखिए कह रहा है दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है। कोटि पूरक जब दे देगा तो दो कोण हमने मान लिया। अब दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा वही पहला शर्त हम लोग बना लेंगे। जब कोटि पूरक दिया है मतलब दो कोणों को जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री। कोटि पूरक कोण जब कह दिया दो कोण हमने मान लिया है तो दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 90 अंश। ये याद रखेंगे। दो कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है। अभी जो हमने बताया दो कोटि पूरक कोण हमने मान लिया तो दोनों को जोड़ने पर 90 अंश होगा। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है छोटा कोण। ये जो छोटा कोण है इसको लिख लेते हैं। ये जो छोटा कोण है कह रहा है दूसरे कोण के 3/5 गुने से। ये जो छोटा कोण है दूसरे कोण के 3/5 गुने मतलब 3/5 का इसमें गुणा कर देंगे। 3/5 गुने से कह रहा है दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक हो। 3/5 गुने से 10 अंश अधिक हो मतलब 10 प्लस कर देंगे। कह रहा है जो एक कोण है छोटा वाला और दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। हमने इसको मैथ के भाषा में लिख लिया। अब इससे हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे। तो यहां से देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे x और y दोनों को एक तरफ करेंगे। अचर वाला इधर रहने देते हैं। ये देखिए प्लस में है, इधर करेंगे तो माइनस में होगा। ये x है ये प्लस में है पूरा इतना, इधर आएगा तो माइनस में 3/5 y हो जाएगा और बराबर इधर बच जाएगा 10। अब देखिए यहां से अब 10 अंश लिखने के बाद यहां से हटा देंगे। अब देखिए हम लोग ऐसे बटे में है तो पहले इसको लॉसा लेके थोड़ा सा हल कर लेंगे, सही से कर लेंगे। तो यहाँ देखिए लॉसा 5 होगा, नीचे 5 है तो यहाँ जब हल करते हैं 5 का x में गुणा हो जाएगा 5x माइनस यहाँ 3y बराबर 10। और सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 5 इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा कर लेगा। तो यहाँ बच जाएगा 5x माइनस 3y बराबर ये 5 इधर जब गुणा करेगा तो 10 × 50 हो जाएगा। ये हो गया देखिए समीकरण 2।
एक्स वाई ऐसे इस रूप में हमको रहने देते हैं हम लोग समीकरण को, पहले हमने बताया था, और इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए हल हो गया। अब दो समीकरण मिल गए, एक्स और वाई में से किसी एक को गुणा करके बराबर करेंगे और जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए अगर हमको एक्स को बराबर करना है दोनों समीकरण से, तो 5 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो 5x होगा, 5x दोनों प्लस में तो हम लोग घटा लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर, यहां भी 5 से गुणा करेंगे तो 450। समीकरण 2 यहां लिखते हैं 5x माइनस 3y बराबर 50। घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, ये कैंसिल, दोनों प्लस में है। 8y बराबर 450 में से 50 घटाएंगे तो 400। अब देखिए y का मान हमको निकालना है, 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग कर देगा, भाग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 50 अंश। देखिए y का मान जब आ गया 50, अब y का मान किसी में रख देंगे तो x का मान आएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ x प्लस वाई बराबर 90। तो देखिए हमको y का मान रखना है तो x प्लस वाई के जगह पर रखेंगे 50 बराबर 90, 50 उधर भेज लेंगे, x बराबर हो जाएगा 90, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 50, तो x बराबर 90 में से 50 घटाएंगे 40। अब देखिए हमने छोटा कोण माना था x, तो x आ गया 40 अंश, बड़ा कोण y है तो y आ गया 50 अंश। यही दोनों आंसर हो जाएंगे। यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए छोटा कोण बराबर 40 अंश, बड़ा कोण बराबर 50 अंश, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है त्रिभुज, इसका मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण ए इक्वल x, बी इक्वल 3x डिग्री और कोण सी इक्वल y डिग्री और 3y माइनस 5x इक्वल 30 दिया है। तो हमको कह रहा है कि सभी कोणों को त्रिभुज एबीसी को, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तीनों कोण दे दिया है, कोण ए, कोण बी और कोण सी सबका। तो कैसे हम लोग हल करेंगे तो इसको देखते हैं। तो लिखेंगे कोणों को, जब तीनों को कहा है तो तीनों कोणों को हम लोग लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे माना कोण, ये देखिए कोण ए दिया है, कोण ए बराबर हमने मान लिया कितना, वहां क्वेश्चन में दे ही दिया है x अंश, कोण b बराबर मान लेंगे y अंश। यहां देखिए b बराबर y नहीं कितना दिया है, 3x दिया है, जो दिया है वही हम लोग लिख रहे हैं 3x अंश। और कोण c बराबर, देखिए कोण c बराबर दे दिया है y अंश। तो ये हमने मान लिया, ये क्वेश्चन में ही दिया, अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं मानना क्योंकि सब क्वेश्चन में दे दिया। तीनों कोण पूछ रहा है, अगर नहीं दिया रहता तो वही तीनों कोण हम लोग मानते।
तो यहाँ तीनों कोण, त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, तीनों कोण दे दिया तो हमने मान लिया ए बी सी एक्स है, 3x y वहां क्वेश्चन में दिया है। अब दो शर्त के अनुसार हम लोग दो समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी के सभी कोण दिया है और यहाँ दे दिया तो तीन कोण दिया है और हम लोग जानते हैं, तो पहले शर्त के अनुसार लिखेंगे, यहाँ एक बार लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों, यहाँ लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, पीछे क्लास में बता दिया गया है, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए। त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं तीनों का योगफल, तीनों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, याद रखेंगे। और तीनों कोण यहाँ दिया है तो यहीं से हम लोग समीकरण एक बनाएंगे, तीनों कोणों का योगफल लिखेंगे क्या, इसको कहते हैं कोण ए, ऐसे बना सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है। तीनों कोणों का मान यहाँ दे दिया, देखिए ए का दिया है x, तो लिखेंगे ए के जगह पर x प्लस बी के जगह पर 3x प्लस सी के जगह पर y बराबर 180 अंश। तो देखिए जब हल करेंगे 3x और एक x जोड़ लेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस y बराबर 180, ये हम लोग बना लेंगे समीकरण एक, देखिए बन गया। अब अगला देखिए इसी में दे दिया आगे, और 3y माइनस 5x बराबर 30 पहले दे दिया है, तो ये समीकरण दो हम लोग बनाते हैं। तो लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार, अब दूसरा शर्त इसमें कोई दिया नहीं है, डायरेक्ट यहाँ समीकरण बना के दे दिया, तो दूसरे शर्त के अनुसार लिखेंगे हम लोग, लिख लेंगे यहाँ दिया है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है तो ऐसे लिख लेंगे, दिया है 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x इक्वल 30। देखिए y बाद में और 5x पहले दिया तो हम इसको पहले कर लेते हैं, लिख लेंगे माइनस 5x और प्लस 3y बराबर 30, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए किसी एक को बराबर करते हैं हम लोग, तो समीकरण एक को में से y को अगर बराबर करना तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3y रहेगा। अब 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम लोग देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12x, यहां भी 3 से करेंगे तो प्लस 3y बराबर, यहां भी 3 से करेंगे तो 540। समीकरण 2 इसके नीचे लिखते हैं, दिया है माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30, घटाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये देखिए 12x 5x दोनों प्लस में तो हो जाएगा 17x, 3y प्लस में 3y माइनस में कट गया, 540 में से जब 30 को घटाएंगे तो हो जाएगा 510। अब देखिए x का हमको मान निकालना, 17 इधर गुणा कर रहा है, इधर भेजेंगे तो भाग करेगा,
तो जब 17 से भाग करेंगे इसमें तो x इक्वल हो जाएगा 30 अंश। x का मान देखिए आ गया है 30 अंश। अब हमको y का निकालना है तो x का मान जो है किसी में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं तो देखिए समीकरण 1 दिया है 4x प्लस y बराबर 180। यहाँ दिया है x का मान 30 आया तो हम लोग लिखेंगे 4 गुणे 30 प्लस y बराबर 180। 4 का 30 में जब गुणा करेंगे तो 120 प्लस y बराबर 180। हम लोग क्या करेंगे 120 को उधर भेज लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 180। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में होगा तो y बराबर देखिए हो गया 180 में से जब 120 घटाएंगे तो 60 अंश। अब देखिए x का मान 30 अंश, y का मान 60 अंश आ गया। हमको तीनों कोणों का मान बताना है तो देखिए तीनों कोण यही हैं तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर हमने x माना था तो x आ गया 30 अंश तो लिखेंगे 30 अंश। कोण B बराबर है देखिए 3x तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3 इंटू और x का मान आ गया है देखिए 3 तो हो जाएगा कोण B का मान 90 अंश। कोण C का मान है देखिए y तो y आ गया 60 अंश तो हो जाएगा 60 अंश। तो 30 अंश, 90 अंश और 60 अंश यही आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अब अगले वीडियो में आप लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण। चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही।